निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर फ्राइडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो दोस्तों अभी तक FII DII का डेटा आया नहीं है FNO का। जैसे ही आता है मैं पोस्ट करूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे चार्ट से बात। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे FII DII का डेटा पोस्ट करूंगा। FII के डेटा से जो एनालिसिस, जो निष्कर्ष निकलेगा वो मैं वहां पे पोस्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टेलीग्राम चैनल है चार्ट से बात, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से आज मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट डे है, वो डे है फ्राइडे। फ्राइडे मतलब वीक का क्लोजिंग। तो दोस्तों अगर वीक का क्लोजिंग कुछ इस तरह से हो गया जैसा दिख रहा है तो बहुत बड़ा फॉल आने वाला है बैंक निफ्टी में। क्यों? यहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे लगभग 3 वीक से सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, पहला वीक, दूसरा वीक, ये दोनों वीक ठीक ठाक गए। अब तीसरे वीक में आज के दिन ये ट्रेड कर रहा था इस 20 SMA के नीचे। ठीक है दोस्तों, अगर कल क्लोजिंग यहीं पे दे देता है, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है या इसके नीचे होती है, तो क्या होगा, तो बड़ा ब्रेकडाउन आने का चांस होगा। वो ब्रेकडाउन होगा इस कैंडल का लो, ये वाला कैंडल है, इसका लो है 43,860, राउंड फिगर पकड़ते हैं 43,800 टूटते ही यहाँ पे यानी बैंक निफ्टी में क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज थर्सडे है, वीक क्लोज नहीं हुआ, कल फ्राइडे है, हो सकता है कि यहाँ से बाउंस आए, और बाउंस यहाँ पे अगर आता है तो 400-500 पॉइंट का बाउंस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की क्लोजिंग है इसकी 43,989, लगभग 44,000। ठीक है दोस्तों, और इसकी ओपनिंग है 44,253, लगभग 300 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे इस 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। वीकली चार्ट बहुत डेंजर दिख रहा है अगर इस तरह से क्लोज हो जाता है तो। जैसा कि हमने पहले ही कल ही डिसाइड कर लिया था, हम बैंक निफ्टी में अभी स्विंग ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे है और डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे है। देख रहे हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे ये 20 SMA का रेजिस्टेंस ले रहा है। एक कैंडल, दो कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि हमने देखा 20 SMA वीकली क्लोजिंग देने वाला है। अगर कल यहीं पे या इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गया तो यहाँ पे सीधा सपोर्ट जो दिखता है, पहला ये 200 डे मूविंग एवरेज है 42,900, लगभग 1000 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1000 पॉइंट गिरने के बाद यहाँ पे सपोर्ट है। फिर वो सपोर्ट क्योंकि डाउन ट्रेंड हो जाएगा वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे बाउंस जो मिलेगा वो सेल के लिए, सेल की अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ से जो बाउंस मिलेगा वो सेल की अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा डिमांड भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वीकली डिमांड तो है लेकिन डेली कोई अच्छा डिमांड दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे ये वाला डिमांड पकड़े, ये वाला, ये एक डिमांड है छोटा सा जो कि 20 डे मूविंग एवरेज के पास है, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट लेके बाउंस दे सकता है ठीक ठाक बैंक निफ्टी। लेकिन ये सिचुएशन कब बनेगी, जब बैंक निफ्टी जहां पे आज क्लोजिंग दिया है वहां पे या उससे नीचे की क्लोजिंग देता है, प्लस 43,800 का ब्रेकडाउन कर देता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ही यहाँ पे नीचे गिरावट आएगी।
तब तक हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। रीजन कल ही देखा था, वीकली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस। आप फंस जाएंगे दोस्तों, हम फंस जाएंगे यहाँ पे अगर कोई हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो इसलिए 100-200 पॉइंट के लिए छोड़ देते हैं, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ट्राई करेंगे इंट्राडे ट्रेड भी बैंक निफ्टी में न लें जब तक ये नीचे वाला एरिया तोड़ता नहीं, या ऊपर वाला आइदर साइड ब्रेकआउट होना चाहिए, ऊपर ब्रेकआउट हो जाए या नीचे ब्रेकआउट हो जाए। तो अगर कहीं किसी साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर हम वहां पे लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे, पुट बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी हमने देखा, हमने निष्कर्ष निकाला कि हमें बैंक निफ्टी में फिलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेड जोन में है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंस गया है। देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी का डेली चार्ट 20 डीएमए पे एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है, और अब तो बड़ी बड़ी बेयरिश कैंडल भी बनने लगी हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हुई है। और प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे अब गिरावट वाला कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे वो कैंडल्स नहीं थी, यहाँ पे नीचे आने पे खरीदारी आ रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह की कैंडल यहाँ पे कभी क्लोज नहीं हुई थी। यहाँ पे गैप डाउन हुआ लेकिन डोजी कैंडल बनाया, यहाँ पे डोजी कैंडल, यहाँ पे डोजी कैंडल, यहाँ पे बाइंग आ गई, यहाँ पे बाइंग आ गई। यानी प्राइस एक्शन खतरनाक हो रहा है निफ्टी में। ठीक है, तो क्या कल यहाँ पे शॉर्ट कर दें, यहीं पे जाके जहां पे ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो तो शॉर्ट कर दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फ्लैट ओपनिंग में शॉर्ट करोगे तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट भी है यार, सपोर्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई हैं, सपोर्ट खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सपोर्ट खत्म हो जाने दीजिए। पहला यहीं पे है जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है। आज यहाँ पे एक नीचे से ठीक ठाक बाइंग आई है, जो हम 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे कैसा पिन बार कैंडल यहाँ पे बना है। इस कैंडल के अंदर यहाँ पे नीचे से बाइंग आई हुई है, और ठीक नीचे यहाँ पे 19,200 19,180 का एक गैप फिलिंग एरिया है और डिमांड एरिया भी है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे एक यहाँ से इस तरह का पुल बैक दे अपसाइड में, जो हम शॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब कल क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा स्ट्रक्चर देख लिया, और यहाँ पे कल क्या शॉर्ट करना है? नहीं, कल शॉर्ट नहीं करना है। रीजन हमने देखा, तो हम क्या बाय कर लें? नहीं, यहाँ पे बाय भी नहीं करना, शॉर्ट भी नहीं करना। 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, चलो 30 मिनट चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये 30 मिनट चार्ट है। जैसा कि कल हमने बोला था, कल मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे था, देख रहे हैं ये सपोर्ट था, यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा था, और मैंने क्या बोला था, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट को शॉर्ट कहाँ पे करना है? 19,300 के नीचे शॉर्ट करना है। अगर 19,300 के नीचे शॉर्ट किए होंगे तो यहाँ पे लगभग 75-80 पॉइंट मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने रीजन भी बताया था कि मार्केट नीचे क्यों जाएगा, और यहाँ पे जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैंने देखा भी था और आपको दिखाया भी था। डाउ जोन्स प्लस में था, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग देने का दिखा रहा था, और मैंने बताया भी था कि अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग देता है और 90 to 100 पॉइंट का गैप अप दे देता है तो हमें एकदम आंख बंद करके शॉर्ट करना है, हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा शॉर्टिंग का। लेकिन फ्लैट खुलता है तो हमें 300 के नीचे ही शॉर्ट करना है, उसका रीजन भी बताया था। तो यहाँ पे गैप अप नहीं खुला, एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव ही था, लगभग 20-30 पॉइंट का गैप अप हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाया, जिसमें जो बुल्स हैं, जो मार्केट पे बहुत बुलिश हैं, जिनको ट्रेंड नहीं पता, जो मार्केट का ट्रेंड नहीं समझते, उन्होंने क्या किया होगा आप देख रहे हैं। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल बनी है, और ये हायर हाई हायर लो भी है। यहाँ पे लोग क्या होंगे, बाय कर लिए होंगे, और उनका क्या हो गया होगा, पोपट, और यहाँ पे वो फंस गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन उन्होंने समझा नहीं होगा, उनको FII DII डेटा देखने नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पे फंसे होंगे। यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था हमें बाय नहीं करना है। बाय कब करना है? इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हायर हाई हायर लो लगे
तो ही बाय करना है, अदरवाइज हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। हमें गैप अप पे सेल करना है, 300 के नीचे सेल करना है, क्लियर मैंने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फॉल आया। अब फॉल तो आ चुका, गेम खत्म आज का। अब कल क्या करें? कल दोस्तों, अब जैसा कि हम बैंक निफ्टी में पहले हमने देख लिया था, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, स्विंग और इंट्राडे। अब यहाँ पे स्विंग ट्रेड नहीं लेना है, निफ्टी में स्विंग ट्रेड नहीं लेना है। निफ्टी में स्विंग ट्रेड हम लेंगे कब? 19180 के नीचे, या यहाँ पे, या इसके ऊपर जाए, 19600 के ऊपर जाए, या कुछ इस तरह से पैटर्न बनाए। ठीक है, देख रहे हैं, हायर हाई हायर इस तरह से कुछ पैटर्न बनाता है तो हम सोचेंगे यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। शॉर्ट कहाँ पे करेंगे? शॉर्ट 19180 के नीचे करेंगे, स्विंग के लिए मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे लॉन्ग दूसरा इस तरह से कुछ पैटर्न बनाता है तो हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग हमने देख लिया, कुछ भी नहीं करना है। तो अब इंट्राडे में क्या करें? इंट्राडे में दोस्त, ये जो दो पिन बार कैंडल्स बनी है, इनके इसमें मत फंसना, यहाँ पे लॉन्ग मत करना। कब तक? जब तक कि ये वाला ब्रेकआउट नहीं दे दे। यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट होना चाहिए। ये एरिया है 19321, 19321 का ब्रेकआउट हो जाए तो हमें स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड करना पड़ेगा, और वो टारगेट होगा 19392। लगभग 50-60 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रख के हम स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर सकते हैं। इस 200 के आसपास हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस तरह के ब्रेकआउट, इसके ऊपर जाने का इंतजार नहीं करना है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ये 200 डीएमए, ये 200 एसएमए और भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये अब एक तरह से देखा जाए तो ये नो ट्रेड जोन बनते जा रहा है जब तक कि ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो कल हमें सिर्फ इंट्राडे ट्रेड देखना है। इंट्राडे ट्रेड 19321 के ऊपर देखना है, और ये इंट्राडे ट्रेड कम स्कैल्पिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत छोटा हो जाता है। इतने के लिए हमें लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 100 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये एरिया धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है, नो ट्रेड जोन बनते जा रहा है। हमने देखो यहाँ पे भी शॉर्ट करा था, हमें यहाँ पे शॉर्ट करा था, यहाँ पे शॉर्ट करा था, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया था, हमने यहाँ पे लॉन्ग किया दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। इस पुल बैक पे भी हमने लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाया है। इस गिरते ट्रेंड में पुल बैक पे लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे नो ट्रेड जोन बन रहा है, स्विंग ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, स्कैल्पिंग करिए 1-2 दिन। जैसे ही इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर आपको पता होगा, यहाँ पे एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन भी चलने वाला है जो हमको नहीं पता है उसमें क्या होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे डाउ जोन्स, नैस्डैक अब जा रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट नेगेटिव है। पिछला 15 से 20 दिन से नेगेटिव ही है, ऊपर जाता है नीचे ढकेल दिया जाता है। क्या पता, वो न्यूज़ हमें नहीं पता है, लेकिन एफआईआई या डीआईआई को पता हो और यहाँ पे वो शॉर्ट कर रहे हो। आपने ध्यान दिया होगा ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं इसमें वो अपना शॉर्ट कवरिंग भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पुल बैक आया है वो स्ट्रॉन्ग सेल बने हुए हैं ऊपर तक। यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट कवरिंग नहीं करा है, हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग करा होगा तो करा होगा, लेकिन नेट स्ट्रॉन्ग शॉर्ट में यहाँ पे बने हुए हैं। इसका मतलब कुछ तो भी न्यूज आ सकता है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग कोई पोजीशन खड़ा है तो हमें हेज करके रखना चाहिए, या अगर अच्छा प्रॉफिट हो तो थोड़ा बहुत बुक करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ जो आने वाली है वो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन एफआईआई को जरूर पता होगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो वो छोटे मोटे न्यूज़ या बड़े न्यूज़ खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, उनको पहले पता हो सकता है। मे बी इसकी वजह से वो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हमें बच के रहना है 10-15 दिन। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाए, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो हम प्राइस एक्शन वाइज हम शॉर्ट कर देंगे, हम फिर न्यूज़ का वेट नहीं करेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि नो ट्रेड जोन है तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे शॉर्टिंग या लॉन्ग। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेड करिए और
एंड में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या लॉस बुक कर लीजिए, घर पे लेके मत जाइए, ठीक है। तो देखते हैं डाउ जोन्स। दोस्तों यहाँ पे डाउ जोन्स स्ट्रांग बना है, हायर लो लग रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आरएसआई बुलिश बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। तो पता नहीं अब जो न्यूज़ आने वाली है या जिसलिए मार्केट अपना यहाँ पे बेरिश बना हुआ है वो न्यूज़ या जो भी है उसकी वजह से गिरेगा, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे डाउ जोन्स में भी रेजिस्टेंस आ रहा है और सेम रेजिस्टेंस नैस्डैक में भी आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है नैस्डैक में, ये वाला एरिया है वो अप्रोच कर रहा है, जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, सप्लाई एरिया है। यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप है, यहाँ पे अच्छे खासे लोग फंसे हुए हो सकते हैं। अगर इसको टच करें यहाँ पे हमें देखना है, हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट आए, ठीक है। तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि एक सप्लाई भी एरिया भी है, रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई एरिया भी है। नैस्डैक और डाउ जोन्स जो अभी तक स्ट्रांग बने हुए थे वो भी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं और अपना मार्केट ऑलरेडी बेयरिश बना हुआ है और 20 SMA को रेजिस्टेंस ले रहा है। दोस्तों 20 SMA मजाक नहीं है। अगर कोई भी शेयर इंडेक्स 20 SMA का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने लगे, इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, जो भी हो डाउन या अप, अभी फिलहाल तो डाउन है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।